ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप चाहते हैं कि आपका गति चैप्टर ख़त्म हो चुका है और बल का भी चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि गति से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग एक बार और सोचते हैं। चलिए अब अपना प्रश्न क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, ध्यान समझिएगा हम क्या आपसे बताना चाह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। किस पर गति कर रहा है? एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक। यदि वह 3 सही 1/2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन निकालें। ठीक, ये 2 प्रश्न। यदि मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या r है, 3 सही 1/2 चक्कर का मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है कि 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर चौथा चक्कर जब शुरू करेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगी। मतलब वृत्त का आधा, मतलब वृत्त का 3 चक्कर पूरा और 1 चक्कर आधा लगेगी। दूरी के लिए सबसे पहले आपको पता, 1 चक्कर में दूरी, 1 चक्कर में दूरी जो होगा, 1 चक्कर में जो इसकी दूरी होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? ये होगी वृत्त के परिधि के बराबर। ये किसके बराबर होगी? वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी बेटा? 2πr होती है। यहाँ पे r हमने कैपिटल माना है। तो ये जो दूरी है वो 1 चक्कर का है। कितने चक्कर का है? 1 चक्कर का है। कितने चक्कर का? 1 चक्कर का। तो चूंकि हम चक्कर कितना ले रहे बेटा? 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2 चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 चक्कर में अगर इतना है तो 3 सही 1/2 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 सही 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 सही 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। किस में बेटा? 2πr में, ठीक। तो 2 3 6 और 6 दे 7 हो गया। 7/2 गुणे 2πr, 2 से 2 कट गया। कितना आंसर आ गया बेटा? 7πr। फिर अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन के लिए हमने आपको बताया था कि 2 बातें ध्यान दीजिएगा, शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति। शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी बन सकती है, शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी बन सकती है, उसकी वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन। तो ये अगर इसका केंद्र है तो r इधर भी होगा, r इधर भी होगा, तो विस्थापन मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? r + r। वो कितना भी घूमे उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वो कितना भी घूमे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु यदि हम उसके अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एक लाइन खींचेंगे तो उस लाइन को ही हम उसका क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि बताइए कि किसी भी वस्तु का किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन का यदि अनुपात करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? ये हमारा प्रश्न है। किसी भी वस्तु की किसी भी 2 बिंदु की दूरी और किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन का यदि हम अनुपात निकालते हैं तो उस अनुपात की वैल्यू कितनी होती है, आपको हमें बताना है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये 2 बिंदु, एक ए है और एक आपका ये बी है। इसका जो विस्थापन हो सकता है मैक्सिमम, विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। विस्थापन क्या होता है? ध्यान समझिएगा। विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटी दूरी होती है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये शर्त तो फिक्स हो गया कि दूरी जब भी होगी वो विस्थापन से बड़ी होगी। ध्यान समझिए हम क्या आपसे बताना चाह रहे हैं। दूरी जब भी बड़ी होगी क्या होगी बेटा? विस्थापन से बड़ी होगी। हाँ या ना? थोड़ा सोचिए कि अब हम इस ए से बी जाने के लिए हम ये रास्ता भी चूज़ कर सकते थे, ये रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं,
या तो दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। अगर मान लो कि जाने वाला रास्ता भी यही है, जैसे आप एक सीधे हाईवे पर जा रहे हो तो दूरी भी वही हो और विस्थापन भी हो सकता, दो ही बात हो सकती है, या तो दूरी विस्थापन से बड़ी होगी या तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। इतना सा दिमाग लगे, क्योंकि विस्थापन सबसे छोटी दूरी होती है, विस्थापन से छोटी दूरी कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक, तो अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटे क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन। यहाँ हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल 1, मतलब दूरी बटे विस्थापन की जो वैल्यू होगी वो सदैव क्या होगी, 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दूरी बटा विस्थापन, दूरी या तो बराबर हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती है। अंश बड़ा है और नीचे वाला वैल्यू छोटा है, तो जब भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, जब भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसी पर एक प्रश्न है अगला कि दूरी और विस्थापन कब ए बराबर हो सकते हैं। प्रश्न है हमारा, दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकते हैं, ये तब दूरी विस्थापन कब होते हैं, ये कब बराबर हो सकते हैं। एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है बेटा, ए और बी अगर दो बिंदु हैं और दोनों एकदम सीधी रेखा पर हो, ठीक, तभी बराबर। मतलब वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करे, ठीक, वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करे तो ऐसे दूरी विस्थापन कब बराबर होते हैं। वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करे तो उसको हम क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, तभी ये बराबर हो सकता है, उसके अलावा कोई कंडीशन बराबर नहीं हो सकता है। चलिए समझ में आ गया। प्रश्न मेरा अगला, यदि कोई वस्तु बिना त्वरण के गति करे तो इस गति को क्या कहेंगे, बताइए। यदि कोई वस्तु के अंदर त्वरण नहीं है तो इस गति को हम क्या करेंगे। त्वरण न होना मतलब त्वरण का मान 0 होना। त्वरण का मान 0 होने का मतलब क्या है बेटा, ए का मान क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, जिससे v और u आपस में बराबर, मतलब कि जो इनके चाल है वो बराबर हो जाएंगे। मतलब जो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था, आगे भी वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया है कि बिना त्वरण के चल रहा है। तो जब बिना त्वरण के चल रहा है तो उसके चाल में कोई परिवर्तन आपको दिखाई देगा, बोलिए। त्वरण क्या होता है, वो वस्तु के चाल वेग में परिवर्तन करता है। इसका मतलब हो गया कि वो क्या, कौन सी गति कर रहा है बेटा, एक समान गति। ठीक, समझ में आ गई। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न है, यदि विस्थापन ऋणात्मक हो, ध्यान समझिएगा, यदि विस्थापन ऋणात्मक हो तो इसका तात्पर्य क्या है। यदि विस्थापन ऋणात्मक हो तो इसका तात्पर्य क्या है, समझिए। किस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखिए, ये अगर वस्तु ए से बी हमको जाना था, तो अगर हम वस्तु का ए से बी का विस्थापन अगर 10 मीटर हम मानते हैं और हमारा आंसर आता -10, तो इसका मतलब होता है कि आपको जाना इधर था लेकिन आप निकल गए उसके विपरीत। विस्थापन माइनस होने का मतलब है आप जिधर जाना चाहते थे उधर ना जाकर उसके आप विपरीत में चले गए। ठीक, चलिए एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न, यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु एक आयताकार मैदान में घूम रही हो जिसकी लंबाई L चौड़ाई B है, तो उसका अधिकतम विस्थापन क्या हो सकता है। यदि कोई वस्तु किसी आयताकार पथ पर चल रही है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B हो, तो इसका अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है। तो अधिकतम मान लीजिए वो यहाँ से शुरू करता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो यहाँ से शुरू करता है तो सबसे बड़ी लंबाई अगर उसकी होती है तो उसका डायगोनल मतलब उसका विकर्ण ही, किसी भी आयत का विकर्ण, अगर ये L है तो ये भी L है, किसी भी आयत का विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती, इससे बड़ी सीधी रेखा इसमें कोई खींची नहीं जा सकती और सीधी रेखा ही होती विस्थापन। तो अगर हम देखें आयत है तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब अगर हम ABC की बात करें तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको AC को कर्ण मान लें तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा, AB कितना है बेटा, L है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC का मान कितना हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न अभी हमारे बनाए जा सकते हैं। तो आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से करें और उससे रिलेटेड को जो भी दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। समझ में आया, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बल के भी कुछ तार्किक क्वेश्चन पर लेकर आपके पास आएंगे।